जो लोग शादी में माल की बात करते हैं, गाड़ी छकड़ा बुलेट बुलेट बुलेट, जब चलता है बुलेट जमीन थर थर कांपती है। सब लड़के की तमन्ना है कि बुलेट मिले, जमीन थर थर कांपेगी, बुलेट चाहिए, बुलेट, सब गंवार को बुलेट चाहिए। और आजकल जो कलवा है उस कलवे को भी हूर जैसी औरत चाहिए। ये अपना आईना नहीं देखता कि मेरा मुंह कैसा है, उसको गोरी औरत चाहिए, उसको करीना जैसी खूबसूरत चाहिए। उसको कहिए तेरी बहन जो काली है वो कहां जाएगी। अगर हर लड़का गोरी औरत को पसंद करे तो तेरी काली बहन को कौन उठाएगा? तेरी काली बहन किसके निकाह में जाएगी? वो अपना चेहरा नहीं देखता, वो अपना कद नहीं देखता, वो सब सपना पाले हुआ है कि बीवी हसीन होनी चाहिए, चाहे उसके 4 हमल हॉस्पिटल में गिरे हो मगर मुंह खूबसूरत होना चाहिए, चाहे उसकी मां आवारा हो मगर मुंह खूबसूरत होना चाहिए, सिर्फ मुंह खूबसूरत होना चाहिए, चाहे दिल उजड़ा हुआ हो, किरदार उजड़ा हुआ हो। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? वाला इमरातुस सौदा, मुस्तफा फरमाते हैं वाला अमतुस सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। आका कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। गोरी नारी खूबसूरत औरतें अगर शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका देवर मिल गया, शौहर को धक्के दे के भगा देती है, देवर के साथ भाग जाती है। इसलिए मुस्तफा ने कहा था ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, औरतों का सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर। आज गंवार जाहिल पढ़ा बेपढ़ा लुच्चा लफंगा चपरासी मास्टर दारोगा सब यही कहता है खूबसूरत खातून चाहिए। 1 साल के बाद जब वह लड़की हकीकी रंग दिखलाती है, पहले तो गोरा रंग देख के इसको उस पर फिदा होना चाहता है, जब उसके बाद वह हकीकी रंग दिखलाती है तब बात बंद है। ले ससुराल में फेंक दिया, तलाक दे दिया, घर से बाहर निकल गया, जहर खा के मर गया, ये सारी चीजें हो रही है। सब समाज में ऐसा हो रहा है। पहले गोरा रंग देखा था, अब जहर खा के मरना चाहता है। मुस्तफा से हट के जो जिएगा वह कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। हुजूर ने कहा दीनदारी देखना निकाह में, और तुमने माल देखा, हुस्न देखा। आज अगर निकाह टूट रहा है, तलाक हो रही है, समाज बिखर रहा है, तो खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज बमंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। वह मुबारक क्या कहता है? हाँ हाँ, यहूदी माल देखता है, नसरानी हुस्न देखता है शादी में। यहूदियत है ये जो माल देखे शादी में, नसरानियत है ये जो शादी में सिर्फ खूबसूरती देखे। या चेहरा चाटना है, चूमना है, या सिर्फ औलाद और नस्लों को देखना है। खानदान आबाद होता है औलाद से, शादी होती है औलाद के लिए, ना कि सिर्फ चेहरा चूमने और चाटने के लिए। औलाद कैसी होगी? औलाद फरमा बरदार, औलाद सहीहुल आज़ा, औलाद हो फरमा बरदार। उसके लिए जिस जमीन से वह औलाद पैदा होती है उस जमीन का सरखेज होना जरूरी है। मां है जमीन, बाप है बीज डालने वाला। बीज नाकारा हो और जमीन नाकारा हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। जब मां हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, और बाप हो अपने वक्त का सही और मुत्तकी परहेजगार इंसान, तब बेटा जमाने का कुतुब पैदा होता है, तब बेटा अब्दाल पैदा होता है। जब मां थी फातिमतुल ज़हरा और बाप थे शेरे खुदा मौला अली, दिन भर जहाद रात भर सजदा, तब बेटा इतिहास रचने वाला हसन और हुसैन पैदा हुआ। इस मां जमीन है, इसलिए सिर्फ चेहरा चूमने के लिए ब्याह मत करना, औलाद के लिए ब्याह करना। तो अब मां जो जमीन है वह जमीन सड़ी हुई ना हो, वह जमीन गली हुई ना हो, वह जमीन जली हुई ना हो, जमीन सरखेज हो, दीनदार हो। यहूदी माल देखता है, नसरानी खूबसूरती देखता है। और मुबारक क्या बोला? क्या बोला? मोहम्मदी दीन देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मदी दीन देखता है, मोहम्मदी दीन देखता है। मुबारक से कहा बाग के मालिक ने तुम ठहरो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। वह गए अपना शहर, अपनी बीवी से कहा मुबारक तो ताज्जुब खेज निकला, इतना ईमानदार इस कहीं देखा नहीं गया। मेरी एक बेटी है, हुस्न जमाल की मुजस्समा, चाहता हूं इस बेटी का अक्द मैं मुबारक से मैं कर दूं, तेरी क्या राय है? जब शौहर
लाजवाब था। वो औरत आजकल की औरतों की तरह डाइन और जोकराइन नहीं थी। नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी उस नौकर से होगी तो दुनिया क्या कहेगी और मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। नहीं, वो क्या बोलती है, मैं भी सोचती थी मेरी बिटिया का शौहर जन्नती और वली मिल जाए, ईमानदार मिले। आपकी जो राय है मैं उस राय से मुत्तफिक हूं। अलबत्ता बेटी जवान है, उससे मशवरा कर लिया जाए। उन्होंने बेटी से जाकर मां बोली कि बेटा, बाप ने तेरे लिए ईमानदार मुबारक का सिलेक्शन किया है। अगर आज की बेटी होती तो कहती नहीं नहीं, नौकर के साथ मैं एक बाग के मालिक की बेटी कभी नहीं शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं दीवार से सर टकरा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। जैसा माहौल वैसी औलाद। वो क्या बोली, मेरी मां की जो मर्जी है, मेरे बाप की जो मर्जी है, बाप मां की मर्जी पे सरे तस्लीम झुका देती हो। मां बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम झुका देती हो। मां बाप की मर्जी पर सरे तस्लीम झुका देती हो। यहां हमारा जोकर बेटा बोलता, बाप आपको इसी लड़की से शादी करवाना होगा वरना बेटा से हाथ धो बैठिएगा। और लड़की बोलती है, इससे मैंने प्यार किया है, इससे शादी करवाना होगा, ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मां बाप मरता क्या ना करता, कहा चलो जाओ, जो तुम्हारे मुकद्दर में है, जहां तुम चाहती हो वहीं जाओ। जैसा हम वैसी मेरी औलाद। अगर बाप कैसा लाजवाब, मां कैसी लाजवाब, औलाद क्या बोलती है, मां बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम खम है। जो अपनी मर्जी से शादी करेगा उस शादी में कभी ठहराव, कभी स्टेबिलिटी नहीं होगी। जो मां बाप की पसंद के मुताबिक शादी करेगा उस शादी में बरकतें होती हैं, उसमें रहमतें शामिल होती हैं। इसलिए यहूदो नसारा की तरह लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज की को मुस्लिम सोसाइटी में दाखिल मत दे, बल्कि नेक परहेजगार औरत को प्रेफरेंस दे, तरजीह दे। अगर लड़की नेक हुई, औलाद का नेक बनना तय है। समाज के रईसों से मशवरा लिया गया कि मैं अपने गुलाम मुबारक से अपनी बेटी का अक्द करना चाहता हूं। सारे अरबपति दोस्त, चुके वो खुद अरबपति था, उसके दोस्त अरबपति थे, सब ने कहा हाँ, इस ईमानदार ऑनेस्ट लड़का कहां मिलेगा, क्योंकि मालदारों के दिमाग में तकवा की कैफियत थी। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे मालदार, आज हमारे गरीब, जो जन्नत जाना था वह शराबी चरसी बन गया। जो हमारे मालदार को दौलत खर्च करके मदरसा में, मस्जिद में, मस्जिद बनाकर, मदरसा बनाकर, गरीबों मिस्किनों को देकर, आलिमों की खिदमत करके, बीमारों का इलाज करवा के, दौलत खर्च करके जन्नत खरीद लेता, मगर वो सारे पैसे एलईडी टीवी खरीदने में, सारे पैसे नाचने गाने में, डीजे में, सब में खर्च हो रहे हैं, मगर दीन की राह में खर्च नहीं। दौलत ने जहन्नम में दाखिल किया, यहां गरीबी ने जहन्नम में दाखिल किया। जबकि गरीबी जन्नत जाने का शानदार जरिया, मालदारी जन्नत जाने का शानदार जरिया। दीन नहीं है तो मालदारी भी आफत, गरीबी भी आफत। जहां दीन है, मालदारी भी में भी जन्नत है, गरीबी में भी जन्नत है। असल चीज दीनदारी है। मां रईसों ने मशवरा दिया, सारे कूफा के रोसा की मौजूदगी में मुबारक को बुलाया गया और मुबारक को के निकाह में बसरा का अरबपति अपनी बेटी को उनके निकाह में दे दिया। हर तरफ से मुबारकबादियां आने लगी। अब मुबारक की शादी को मुबारक और मसूद समझा गया। मालूम है सारा काम तो अल्लाह ही करता है, कुदरत का कानून है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। मुबारक, आप अगर तकरीर सुनते हैं, अगर आपने इस्लामी स्टडी, इस्लामिक तारीख पढ़ी है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम आपने सुना होगा। इस्लामी तारीख में 10 बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का आता है। तो वह मुबारक ही था जो बाग का रखवाली करने वाला। वह खातून थी, अरबपति घराने की बेटी होने के बावजूद तहज्जुद पढ़ने वाली। और जब ला का ईमानदार और लड़की मुहज्जब मिली, उन्हीं दोनों जोड़े से जो तीसरा वजूद तैयार हुआ, उसी का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। जब बाप हो मुबारक जैसा, तब बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हुआ। जब बाप हुए अली, मां हुई फातिमा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप हुए मूसा जंगी दोस्त और मां हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और मां रात के आखिरी पैर मुसल्ले पे सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लिया। जब बाप हुए आबिदो जाहिद और मां हुई अजनबी मर्दों से सारा जिस्म छुपाने वाली, तब बेटा नाइबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी की सूरत में पैदा हुआ। जब माँ हुई, अब माँ हुई राबिया असर सैयदा जुलेखा जैसी, और बाप हुए आबिदो जाहिद, तो बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप हुआ मुफ्ती नकी अली खां, और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब दादा हुआ हुज्जतुल इस्लाम, और नाना हुआ मुफ्ती आज़म हिंद, पर नाना हुआ आला हजरत, और बाबा हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हुई सारा जेवर बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहब किबला की तकरीर के दौरान खतीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज अहदीस कसीरा हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आप इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने अपनी तकरीर में जो भी बातें आप तक पहुँचाई हैं उसको संजीदगी से गिरह बांध के रखेंगे। मैंने अपनी तकरीर में बताया आपके सामने के मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की हिफाजत कीजिएगा। 5 घंटे बच्चे स्कूल में पढ़ें, आधा घंटा डेली कंपलसरीली मकतब में आलिम के पास अपने बच्चे को भेजें। 5 घंटा फिजिक्स पढ़ेगा ताकि बच्चा नौकरी मिले, दुनिया में खुशहाल रहे, और आधा घंटा कुरान हदीस पढ़ेगा ताकि मरे तो मुस्तफ़ा की जन्नत मिले। यहाँ भी खुशहाल रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जन्नत जाने के लिए इससे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में 60 साल 65 साल तक नौकरी करनी है, 30 साल पढ़ना है। इसके लिए 8 घंटे 10 घंटे, जहाँ खरबों साल जन्नत में रहना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसलमानों को डबल मेहनत करनी है। 1 मैन 2 मिशन। हम आदमी एक हैं, हमारा मिशन 2 है। एक मिशन दुनिया में खुशहाल रहना, दुनिया में हलाल रोजी कमा के बाल बच्चों को इज्जत से खिलाना, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगना, अपने बाल बच्चों को मोहताज छोड़ के नहीं मरना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मुलाजमत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे खेती बाड़ी हो। खूब लगन से दुनिया का काम करना है। मौला अली कहते हैं, जब मैं दुनिया का काम करता हूं तो खूब मेहनत और लगन से करता हूं, यह सोच करके मुझे 100 साल दुनिया में रहना है। और जब सजदा करता हूं, यह सोच करके यह जिंदगी का आखिरी सजदा अदा करता हूं। जब बंदा आखिरी सजदा अदा करेगा तो किस कदर तवज्जो, खुशू और खुजू के साथ करेगा। और जब लंबी उम्र रहने के तमन्ना के साथ दुनिया का काम करेगा तो कितनी मेहनत और लगनशीलता से करेगा। दोनों काम करना। 1 मैन 2 मिशन। मदरसे को बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाना है, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर बनाना है ताकि दुनिया के चंद सिक्के मिले। मदरसे में पढ़ना है ताकि मरने के बाद जन्नत मिले। 1 मैन 2 मिशन। आदमी एक, मिशन 2 है। यहां भी खुशहाल रहना है, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में जाना है। तो दोनों जहान के यहां गिरह बांध लें। जिस तरह दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत, जरा जोर से बोलें, मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। अगर यह बात हो गई तो दुकान भी आबाद रहेगी, मस्जिद भी आबाद रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को इस तकरीर पर, मुझे भी और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमें और आप सबों को सरकार दो जहां की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी अच्छी नात सुननी है और अच्छी तकरीर भी सुननी है। बहुत अच्छा वक्त मुझको आज दिया गया, मैं बहुत दिल से खुश हूँ। कल मेरी तकरीर हुई थी कर्नाटक हुबली, वहाँ एक बच्चा नहीं उठा, लगभग 1.25 घंटे की तकरीर मेरी होती रही। मैं अभी बोला हूँ खाना खाते टाइम में कि क्या तकरीर उधर होती, इधर बिहार सीमांचल में तकरीर करने को जी नहीं चाहता है। नात अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अच्छे अच्छे नात खां लोग आज बैठे हैं, पहले तकरीर हो गई।
और जलसे का संचालन करने वाले हमारे नाजिम, हमारे मौलाना मुजम्मिल साहब, जो संचालक बड़े अच्छे हैं। पहले गुफ्तगू हो गई 2 घंटे की, अब नात होगी, फिर तकरीर एक होगी। ये कामयाब जलसा हो गया जी, होगा। बेशक। अब नात सुनने के बाद अगर सब भाग जाता और हम बांस और खूटे को 2 घंटे की तकरीर सुनाते, वैसे तो हम मजनू मुकर्रिर हैं। सही, 5 रहे तो भी 2 घंटा, 5 लाख रहे तो भी 2 घंटा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो हम नहीं देखते हैं कि 5 है कि 5 लाख है। 5 ही जन्नती बन गया तो 5 करोड़ जहन्नमी से बेहतर है। वाह, ये सोचकर हम तो बोल देते हैं, मगर हमारी तरह सब तो नहीं बोलता है। अभी अलमा साहब बोल रहे थे कि जलसे में कि हम अपनी तकरीर को कुर्बान नहीं करना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, अपना वो चले गए। पब्लिक नहीं थी, बोला हम तकरीर को कुर्बान नहीं करना चाहते हैं। तो अब ऐसे लोग हैं, मगर हम हैं कि कुर्बान कर देते हैं, बोल देते हैं। आज बड़ा अच्छा रहा, और आज कर्नाटक याद आ गया मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। कर्नाटक मुझको याद आ गया। अल्लाह ताला आप सबों को जन्नती बनाए, आप सबों को दोनों जहान की नेमतें अल्लाह अता फरमाए। इसी तरह से सारे जलसे जब कामयाब होने लगेंगे तो मेला उजड़ेगा, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल